हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। अब एग्जाम नजदीक आने वाला है ना। फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। बिहार बोर्ड का जो एग्जामिनेशन है क्लास 12th का, वो फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसी कड़ी में अब बहुत सारे बच्चे इस उलझन में रहते हैं कि सर हम 100 में 100 कैसे मार्क्स ला सकते हैं। वो कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको हम पढ़ के पूरा, अगर मैथ की बात की जाए तो अगर हम पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको पढ़ के क्या 100 में 100 मार्क्स लाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है कि हाँ, जरूर आप ला सकते हैं 100 में 100। डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं अगर आप लोग के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा चैप्टर को, फुल सिलेबस को ना पढ़ें। ऐसा मेरा कभी भी लक्ष्य नहीं रहा है। लेकिन जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले से नहीं कुछ पढ़े हैं, थोड़ा बहुत ही पढ़े हैं। अब उनको लग रहा है कि इतना सारा सिलेबस जो है वो हम नहीं कर पाएंगे, तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा? नहीं, फेल नहीं हो गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना कि पूरा सिलेबस पढ़ना है ना। देखिए, पढ़ाई सिर्फ एग्जामिनेशन में मार्क्स लाने के लिए नहीं करते हैं, नॉलेज के लिए करते हैं। कहीं ना कहीं नॉलेज होगा, उस नॉलेज का आप यूज करके आगे अपना कैरियर बेहतर कर सकते हैं। तो पढ़ाई लिखाई इसलिए किया जाता है, ना कि सिर्फ मार्क्स लाने के लिए। अगर मार्क्स लाने के उद्देश्य से अगर किया जा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू से लास्ट तक देखिएगा। आपको मैं कुछ चैप्टर ऐसे बताऊंगा कि सिर्फ इसी को पढ़ना है, इसके अलावा किसी चैप्टर को पढ़ना ही नहीं है, और फिर भी आप 100 में 100 ला सकते हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर का जो सेट किया हुआ है, उस पैटर्न को समझने के बाद 15 साल का एक्सपीरियंस जो है बच्चों को पढ़ाने का, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप इसको अमल कर सकते हैं। जो बच्चे पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं, पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इन चैप्टरों को जिसका मैं डिस्कस करूंगा, इसको एकदम पूरा पक्का कर लेना है कि ताकि आपका 100 में 100 मार्क्स आ जाएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं, बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है वो 200 मार्क्स का रहता है, जिसमें आउट ऑफ 100 लाना कौन सा बड़ा चीज है। हर चीज का डबल देता है। जैसे 50 क्वेश्चन बनाना होता है ऑब्जेक्टिव में, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, तो 50 एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते हैं, है ना। तो हम लोग चुन चुन के उसी को बनाएंगे जो हमारा सिलेबस पढ़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सा चैप्टर पढ़ के आपको जाना है जिसमें आप 100 में 100 ला सकते हैं। एक गारंटी है, एकदम लिख के दे रहे हैं कि एकदम 100 में 100 आएगा। लेकिन इस सब चैप्टर को दुरुस्त कर लीजिए, ठीक है। और बहुत ज्यादा चैप्टर हम नहीं लिखे हैं, बहुत इजी चैप्टर लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए, पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है, ठीक है। ये क्या पढ़ना है? डिटर्मिनेंट्स पढ़ के जाइए। डिटर्मिनेंट्स एकदम अच्छा कर लीजिए डिटर्मिनेंट्स को, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स है भी इजी है, बहुत ज्यादा भारी नहीं है, ठीक है। इससे बहुत सा ऑब्जेक्टिव रहेगा बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में, और सब्जेक्टिव भी रहता है। तो डिटर्मिनेंट्स पढ़ लीजिए। अब ये देखिए, जो जो चैप्टर इसमें नहीं लिखा है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको 100 नंबर आएगा। मैट्रिक्स पढ़ लीजिए, ठीक है, ये पढ़ लीजिए, क्लियर। उसके बाद डिफरेंशिएशन पढ़ लीजिए, इजी है डिफरेंशिएशन। तो कैलकुलस में क्या पढ़ना है? तो आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हटा दो, मत पढ़ो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत सारे चैप्टर है कि नहीं। जैसे रेट मेजर हो गया, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हो गया, रॉस मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, लैग्रेंज मीन वैल्यू, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन आपके पास बहुत ज्यादा रहता है ना। अगर आएगा भी तो हम दूसरा क्वेश्चन को बना देंगे इस जो चैप्टर है उसमें से। तो आपको पढ़ना क्या है? कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पढ़ना है, रिलेशन फंक्शन भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। इंटीग्रेशन पढ़ लीजिए, जो सिलेबस में है। इंटीग्रेशन तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं बिहार बोर्ड का मैथ का, वो ज्यादातर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैलकुलस से ही रहता है, ठीक है। तो आप इंटीग्रेशन पढ़ लीजिए। अब इंटीग्रेशन के बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसमें एरिया इनक्लोज बाय कर्व पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोल रहे हैं कि नहीं पढ़ने की जरूरत है, आपको 100 मार्क्स से ना लाना है।
तो इंटीग्रेशन पढ़ लीजिए, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लीजिए, और आपको एक दूसरे से लिंक वाला चैप्टर दे रहा है। अगर आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सीख गए हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन में है क्या, एक दो लाइन का मेथड रहता है, उसको ध्यान रखना है, बाकी तो उसमें इंटीग्रेट करना रहता है उस डी के प्रॉब्लम को, ठीक है। फिर वेक्टर बड़ा इजी है, वेक्टर पढ़ लीजिए। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन जो रहता है वो वेक्टर से अच्छा खासा रहता है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। तो वेक्टर पढ़ लीजिए, क्लियर। उसके बाद 3D पढ़ लीजिए, 3D ज्योमेट्री ये पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर LPP। बस 8 को चैप्टर पढ़ना है, बहुत ज्यादा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं अभी तक कुछ ज्यादा पढ़े हैं, बस इसी को रिवाइज कर लीजिए ना। और वो स्टूडेंट जो शुरू से सब चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, तो सब चैप्टर पढ़ के जाओ, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, पढ़ना भी चाहिए। लेकिन आप इन सभी चैप्टरों को दुरुस्त कर लीजिए और देखिए इन सभी चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा आप बना दीजिएगा, तो आपको बाकी चैप्टर पढ़ने का जरूरत नहीं है। जैसे बहुत सा चैप्टर ऐसा है जो बहुत बच्चों को हेडेक लगता है, मत पढ़ो। 100 नंबर लाना कौन सा बिहार बोर्ड में भारी वाला काम है ना। तो जैसे अब प्रोबेबिलिटी मत पढ़िए, ऑप्शन बहुत है भाई, ऑप्शन का कमी नहीं है। और करके नहीं रहता है कि ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो और करके दूसरा क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी का ही है, ऐसा नहीं है। वो तो आपको 10 गो में से 5 गो बनाना रहता है, इस तरह से रहता है। तो हम 5 गो वही बनाएंगे जो इस सब चैप्टर में से आएगा, एकदम आना ही आना रहता है इसमें। तो इस तरह से है, प्रोबेबिलिटी मत पढ़ो, बड़ा चैप्टर है, हेडेक है तुम लोग के लिए, तो मत पढ़ो। बहुत सा बच्चा पूछता है, तो नहीं भी पढ़ के जाओगे तो भी आराम से कर दोगे, 100 में 100 मार्क्स लेके आ जाओगे। रिलेशन फंक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। बहुत सा चैप्टर हम इसमें हटा दिए हैं, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इवन हम नहीं रखे हैं इसमें, फिर भी आप 100 में 100 आराम से ला सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो इतना काम आप कर लीजिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट ध्यान क्या रखना है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना, देखो तुम्हारा जो बोर्ड का एग्जामिनेशन होगा ना, उसमें फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होगा बाबू। फॉर्मूला अगर नहीं पढ़ के जाते हो याद करके, फॉर्मूला जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉर्मूला तो जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। और फॉर्मूला इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो 11th का जितना ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला है, ट्रिगोनोमेट्रिक का जितना फॉर्मूला है उसको आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। दूसरा जो है कि आखिर हमको 100 में 100 लाना है इस कम चैप्टर में पढ़ के, तो क्या क्या बेसिक मैथ का जरूरत पड़ेगा। तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक का, दूसरा आपको जरूरत पड़ेगा ये लॉगरिथम का, लॉगरिथम, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन देने का संभावना ज्यादा रहता है, ठीक है। तो लॉगरिथम पढ़ के जाइए। फिर मॉडुलस पढ़ लीजिए, मॉडुलस बेसिक मैथ में मॉडुलस और लीनियर इनइक्वालिटी जो है, ठीक है, सिंपल वाला लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी, ये बेसिक मैथ वाला ये सब चीज थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और मॉडुलस, लीनियर इनइक्वालिटी ये सब पढ़ के जाइए। आपका सारा जो इसी चैप्टर से आपका 100 नंबर पकड़ा जाएगा। 100 से ज्यादा आप बना सकते हैं, लेकिन मार्क्स तो मैक्सिमम 100 ही आता है। तो इसलिए इतना पढ़ के जाइए, निश्चित रूप से आप मैथ में 100 में 100 ला सकते हैं, एकदम गारंटी है, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेरी होगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, अगर आपको कुछ संदेह लग रहा होगा, तो आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा, ठीक है। और इस तरह का वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारा चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को जरूर ज्वाइन और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते होंगे कि परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस विगत 15 सालों से पटना में अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहा है। मैं रन कर रहा हूं पटना बोरिंग रोड में। तो एक काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है मेरा पढ़ाने का, क्लास 11th क्लास 12th IIT JEE NDA के बच्चों को। तो इस एक्सपीरियंस का आप फ़ायदा उठाइए और इस चैनल से जुड़ जाइए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।